नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। हम सभी को पता है कि नया साल नव वर्ष अब कुछ ही दिनों में आने को है। तो ये आने वाला नव वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, मैं यही कामना करती हूँ और आप अपने जीवन में तरक्की की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि साल 2023 में इन नियमों को अपना लें। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर होंगी। जो भी गलतियां हमने पिछले कुछ वर्षों में की है, जिनके वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े, तो हम आगे इन गलतियों को ना करें, इसके लिए हमारा आज का ये वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। आपके लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलती है ताकि मैं इस तरह के वीडियो को और बनाऊँ और आप तक लेकर आऊँ। तो दोस्तों, नया साल है, तो नए साल में हम एक नए नियम के साथ एक नई शुरुआत करते हैं कि हमें सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठने का नियम बनाना है। यदि हम सही समय पे उठ जाते हैं तो हमारे बहुत सारे काम जो है वो सही समय पे निपट जाते हैं। और वैसे भी सूर्योदय के पूर्व उठना जो है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप ऐसा करके देखिए। आप यदि किसी दिन लेट होते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके सारे कामों का जो है वो व्यवस्था वो बिगड़ जाती है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करना है। तो आइए हम और आप मिलकर ये नियम बनाते हैं। पहला नियम कि हम आने वाले साल में बिल्कुल सूर्योदय के पूर्व उठेंगे और नहा के स्नान करके सबसे पहला काम जो हमें करना है वो श्री सूर्य नारायण देव को अर्घ्य देना है। सूर्य नारायण को यदि अर्घ्य देते हैं तो रोग बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। जो भी अगर थोड़ा बहुत जो भी रोग है वो सारे रोग कष्ट दूर होते हैं। सूर्य देव को जल देने से भाग्य प्रबल होता है। आपके हर एक कार्य में जो है वो सफलता मिलती है। ध्यान ये रखना है, कभी भी पीतल के बर्तन में, कांच के बर्तन में, स्टील के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में सूर्य देव को अर्घ्य ना दे। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए हमेशा ही तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करें। 1 लोटा जल भरे। यदि आप के पास कोई पुष्प हो, गुड़हल का पुष्प हो, अक्षत आदि हो, चंदन आदि मिला के सूर्य देव को अर्घ्य दे और उसी अर्घ्य से जो है सूर्य नारायण के जो है उनका दर्शन करें। हमेशा जो है जल चढ़ा रहे हैं उसके नीचे कोई पात्र अवश्य रख लें ताकि जल के छींटे आपके ऊपर ना पड़े। और हाथ को जो है अपने सर से ऊपर उठाकर ही जल ढालें। तो दूसरा नियम हमने ये अपनाया कि सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का भी जाप आप अवश्य ही करें। आप जो ही मंत्र जानते हैं उस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। स्त्रियों की सबसे बड़ी ये परेशानी हो जाती है, काम में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं, व्यस्तता के कारण जो है कभी भी नहा लेते हैं। मतलब शाम हो गया, दोपहर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। घर की स्त्रियों का यह नियम होना चाहिए कि सुबह 8 बजे के पहले पहले बिल्कुल ही नहा ले। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, बाद में आप अपने काम को करते रहें, लेकिन सुबह का जो पहला स्नान है वो अवश्य ही कर ले। ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य की जो है वो प्राप्ति होगी। हमेशा ही अपने आप को श्रृंगारित रूप से रखें। गले में मंगलसूत्र, गले में चेन या मांग भर के रखें, चूड़ी पहने, बिंदी लगाएं, बिछुआ, पायल, ये इतने श्रृंगार तो बिल्कुल ही आपको, ये 5 श्रृंगार तो बिल्कुल ही आपको करना है। इससे जो है आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। अब महिलाएं जो है वो ये नियम लगाएं कि नहा कर ही किचन में अर्थात अपनी रसोई घर में प्रवेश करें। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में घर में जो है वो स्नान के बाद ही आप भोजन बनाएं। और भोजन बनाने की जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए अवश्य निकालें। हमेशा ये नियम बना लें कि खुद के भोजन करने से पहले
किसी भी जीव को अवश्य भोजन करेंगे। पहली रोटी जो है वो गाय को कराइए। अपने खुद के खाने से पहले सुबह सुबह चींटियों के लिए अनाज अवश्य ही दे। ऐसा करने से आपकी जितनी भी तरह की परेशानियां हैं, सारी समस्याएं दूर होंगी। यकीन मानिए, ये एकदम से अपनाया हुआ कार्य बहुत ही असरदार उपाय है। ये आप ऐसा करके देखिए, आप खुद कमेंट में लिखेंगे कि हमारे बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। और सच में इन सारे नियमों को अपनाने से आपके बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। मंत्र जाप सुबह के समय, शाम के समय, आपको जब भी समय होता है, मंत्र में बहुत ही अद्भुत शक्ति होती है। मंत्र का चमत्कारिक प्रभाव है। आप कोई भी मंत्र, आपको जो भी आपका प्रिय मंत्र हो, उस मंत्र का जो है वो आप जाप अवश्य करें। और एक नियम बना ले कि सप्ताह के एक दिन घर के सदस्य या घर के सभी सदस्य मिलके, या नहीं तो केवल मुखिया भी सप्ताह के एक दिन जो है वो मंदिर अवश्य जाए। मंदिर के जो सकारात्मक जो आभा होती है उससे जो है बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव होता है। इसलिए सप्ताह में एक दिन ये नियम बना लीजिए कि सप्ताह के एक दिन तो ज़रूर ही मंदिर जाना है। आप ये ध्यान रखें कि घर के से यदि कोई सदस्य बाहर निकल जाए तो तुरंत झाड़ू पोछा ना करें। ऐसा करने के पीछे ये रीज़न है कि आप जानते होंगे कि जब कोई घर से चला जाता है तो ये करते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि घर के सदस्य हैं तभी सुबह सुबह ही घर के जब सदस्य सभी रहते हो, सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा का नियम जो है वो कर लिया जाए। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो जो है वो लोटा, जो खाली घर में ना लाए, लोटा में जो शिवधारी से थोड़ा सा जल भी अवश्य ही घर लेकर आए। और मैं एक बात बताऊंगी, घर के दीपक को बार बार नहीं बदलना चाहिए। इसमें सुख समृद्धि